आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम हाउस से। तो राज्य युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत आज हो रही है। तो आज राज्य युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम हाउस में। इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कैबिनेट मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। ताम्रध्वज साहू, TS सिंहदेव, प्रेम साय सिंह टेकाम और तमाम अधिकारी भी इस वक्त यहां मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि राज्य युवा मितान क्लब योजना के तहत युवाओं को जोड़ा जाएगा, मितान बनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम की अध्यक्षता तक का अनुदान भी आज दिया जाएगा इस योजना के तहत। माननीय सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण, राजीव युवा मितान क्लब योजना के शुभारंभ अवसर पर मैं खेल व युवा कल्याण विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य के युवाओं को जमीनी स्तर पर संगठित कर ग्रामीण क्षेत्रों के माजरा टोला तक विकास को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य युवा महोत्सव 2020 में राज्य के हजारों युवाओं के बीच उनके लिए राजीव युवा मितान क्लब के गठन की घोषणा की गई थी। सरकार द्वारा युवाओं के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। क्लब के गठन से युवाओं में संगठन शक्ति एवं नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और राज्य के विकास में सशक्त युवा का सहयोग एवं प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा। जिलों में राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के क्रियान्वयन का दायित्व जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है, जिसमें जिला स्तरीय समिति में माननीय प्रभारी मंत्री जी संरक्षक के रूप में शामिल होंगे, जिससे क्लब की विकासात्मक गतिविधियों पर जनप्रतिनिधियों का भी नियंत्रण रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी के मार्गदर्शन में शुभारंभ अवसर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों को रुपये 19 करोड़ 44 लाख का आवंटन जारी किया जा रहा है। निश्चित ही शासन की इस योजना से राज्य के युवा लाभान्वित होंगे और सरकार की योजना का लाभ जमीनी स्तर पर युवाओं को प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगणों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, राजीव युवा मितान क्लब की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 12 जनवरी 2020 को युवा महोत्सव के अवसर पर की गई थी एवं इसका लोगों का भी इस अनावरण किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवा वर्ग को शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल एवं सेवा भाव से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा प्रदेश के विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग
प्राप्त कर लोक सहभागिता सुनिश्चित करने व सृजनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाना है। क्लब के युवा पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में भी कार्य करेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सर हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों में इकाई माना है और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के हिसाब से 169 नगरीय निकायों में 1605 क्लब गठन करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में 11,664 ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में 1,605 क्लबों का चरणबद्ध रीति से गठन किया जाना है। इन क्लबों को प्रतिवर्ष जो व्यय के लिए हम राशि देंगे वो प्रति तिमाही 25,000 के मान से देंगे, जो एक क्लब के लिए वर्ष में 1 लाख के करीब होता है सर, 1 लाख होता है। और इस वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें हमें अभी 20 करोड़ प्राप्त हो चुका है। जितने भी क्लब गठित किए जाएंगे उनके पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी और पंजीयन के पश्चात प्रत्येक क्लब में 20 से 40 सदस्य होंगे जिनकी उम्र 15 और 40 वर्ष के बीच होगी। माननीय प्रभारी मंत्री जी गणों को भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि जो भी क्लब होगा उसमें सभी वर्ग के का प्रतिनिधित्व हो, ये सुनिश्चित करें। इस योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश स्तर पर 2 समितियों का गठन किया जाना है सर। इसमें मंत्री स्तरीय समिति होगी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष के रूप में माननीय खेल मंत्री जी रहेंगे और सारे मंत्रीगण इसके सदस्य होंगे। प्रदेश स्तर पर ही कार्यकारिणी समिति का गठन भी होगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव महोदय होंगे और सारे सचिव इसके सदस्य होंगे। जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए माननीय प्रभारी मंत्री जी जिले के संरक्षक होंगे और जिला कलेक्टर अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक उपाध्यक्ष होंगे। इसी प्रकार नीचे स्तर पर अनुभाग स्तर पर भी हम एक समिति का गठन कर रहे हैं, जिसमें अनुभागीय अधिकारी अध्यक्ष होंगे और इसमें फंड फ्लो सर राज्य स्तर से डायरेक्टरेट के माध्यम से हम सीधे जिला खेल अधिकारी के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे और वहां से जो जिला स्तरीय समिति ही, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी भी हैं इसमें संरक्षक के रूप में, उनकी अनुशंसा पे अनुभाग स्तरीय समितियों को अनुभाग स्तर पर राशि आवंटित की जाएगी और अनुभाग स्तर से वो जनपद पंचायतों तक राशि जाएगी और जनपद पंचायत से नीचे क्लब तक जाएगा। तो इसके लिए सर जो हमारा अनुमान है, कुल 13,269 क्लब का गठन किए जाने का लक्ष्य है। इसमें 25,000 प्रति क्लब त्रैमासिक व्यय के हिसाब से लगभग 33 करोड़ 17 लाख हमारा प्रत्येक तिमाही का व्यय है और वार्षिक व्यय 132 करोड़ 69 लाख होता है। तो मैं पुनः आप सभी का इस उद्घाटन शुभारंभ कार्यक्रम में स्वागत करते हुए माननीय तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कंप्यूटर में क्लिक करके इस योजना का शुभारंभ करें।
माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि योजना के संबंध में टी शर्ट कैप का विमोचन करने का प्रयास करें। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप सीएम हाउस से देख रहे हैं। राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत। इस वक्त यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों में मंत्री टी.एस. सिंहदेव, रविंद्र चौबे, प्रेमसाय सिंह टेकाम, मोहम्मद अकबर और कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद हैं, कई अधिकारी मौजूद हैं। तो राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत ये टी शर्ट की लॉन्चिंग की है। इस योजना की शुरुआत आज से हुई है। जाहिर सी बात है युवाओं पर फोकस रहेगा इस योजना में। और वो कैप जो इस क्लब के जो शामिल जो युवा होंगे वो इस कैप को पहनेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद ये कैप पहन ली है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे कैबिनेट मंत्री और अधिकारी भी मौजूद हैं। सभी ने ये कैप पहनी। राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत एक टी शर्ट और ये कैप भी लॉन्च किया गया है। सीधे तौर पर युवाओं से जुड़ी ये योजनाएं, युवाओं पर फोकस होगी। राजेंद्र द्रेकाटे जो कि अधिकारी हैं, मंत्री टी.एस. सिंहदेव को बैच लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम हाउस से। तो कार्यक्रम से जुड़े तमाम अधिकारी, इस योजना से जुड़े तमाम अधिकारी इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की है। तो इस प्रकार से आज ये योजना युवाओं पर युवाओं को फोकस करते राजीव युवा मितान क्लब योजना की आज से शुरुआत हो गई है, जिसकी घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। कैबिनेट के कई मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, मंत्री टी.एस. सिंहदेव, प्रेमसाय टेकाम, सभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कड़ी में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय खेल मंत्री से अनुरोध है ये अपना संदेश हमें प्रदान करें। मंत्री जी मास्क निकाल लें। कह रहा आज 2 दिन हो गए लगातार आपके विभाग का कार्यक्रम। खूब बधाई आपने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रेमसाय टेकाम जी, आदरणीय सिंचाई मंत्री कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय वन मंत्री अकबर भैया, सभी उपस्थित अधिकारीगण, एक राजीव युवा मितान एक बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महती योजना है, जिसका शुभारंभ उनके कर कदमों से हो रहा है। जिस तरह से घोषणा पत्र में बात थी कि हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से इनको जोड़ा जाए और उनके लिए सभी सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ा जाए, तो उसके क्रियान्वयन के तहत ये राजीव युवा मितान के क्लब के आज इसकी शुभारंभ हो रहा है। और
सभी 11,000 लगभग 11,000 ग्राम पंचायत तथा लगभग सभी नगर पालिका नगर निगम में इस क्लब का निर्माण होगा। एक बहुत बड़ी योजना होगी और बहुत बड़ा एक क्रियान्वयन होगा। इसमें इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासन और शासन की सभी प्रभारी मंत्रियों की इसमें जो नजर है वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये होने वाला है। और खेल विभाग इसका नोडल अधिकारी है। खेल विभाग इसको कंप्लीट करेगा, लेकिन इसमें प्रशासन शासन का भी मदद की जरूरत पड़ेगी, ताकि इसको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से इसका काम किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहूंगा मैं कि जो हमारे विरोधी हैं वो इस बात को कई बार कहते हुए आए थे कि ये घोषणा पत्र में ये काम पूरा हुआ नहीं है, और मुझे लगता है कि इस योजना के लॉन्च होने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे घोषणा पत्र के एक और बिंदु कंप्लीट होने वाला है, या हो सकता है इसके जरिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये इसका जो शुरुआत है आपके द्वारा, आपके आइडिया के द्वारा, आपके कथन के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। मैं विभाग को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुसार आपने इस काम को कंप्लीट किया, उनके मंशा अनुसार आपने इसको दिशा दिया है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि इतना बड़ा संगठन ये बनने वाला है। ये अगर देखें तो अगर एवरेज भी हम 20-20 लोगों का लें और 11,000 ग्राम पंचायतों में अगर करें तो ये बहुत बड़ी संगठन बनने वाली है, जो सरकार के कंधे से कंधा मिला के चल सकती है, जो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकती है, जो सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सकती है और अन्य सामाजिक कामों में अपना योगदान दे सकती है। एक बहुत बड़ा संगठन है। आपको फिर से मैं इस आइडिया के लिए, इस मंशा के लिए, इस नियत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं माननीय मोहम्मद अकबर मंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूं। राजू युवा मितान क्लब के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय मंत्रिमंडल के हमारे साथी टी.एस. सिंहदेव साहब, आदरणीय भाई रविंद्र चौबे जी, आदरणीय प्रेम साय सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, सभी सम्मानित अतिथियों, आज राजू युवा मितान क्लब की शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 12 जनवरी 2020 को राज्य युवा महोत्सव के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी और आज क्रियान्वयन के रूप में इसकी शुरुआत हुई है। इसमें जैसे कि जानकारी दी गई है कि 169 नगरीय निकाय में 11,664 ग्राम पंचायतों में कुल 1605 क्लबों का चरणबद्ध रीति से गठन किया जाना है। एक बहुत बड़ी संख्या है 11,664 ग्राम पंचायत, और मैं ऐसा समझता हूं कि ग्राम पंचायतों में जो 20 से 40 की संख्या में गठन किया जाएगा, निश्चित रूप से इन युवाओं का उपयोग रचनात्मक कार्यों में भी किया जा सकेगा और इन्हीं के माध्यम से जो शासन की जो योजनाएं हैं उसके प्रसार के रूप में भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। रचनात्मक कार्य तो ये करेंगे और राज्य शासन के समय समय पर सहयोग से खेल प्रतियोगिता या जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग स्थानों में जो लघु वनोपज के संबंध में, वैल्यू एडिशन के संबंध में, तो एक बड़ा वर्ग उनकी सहायता के लिए, उनके सुझाव के लिए हर गांव में उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम साय। राजू युवा
मितान क्लब के शुभारंभ अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, अध्यक्षता कर रहे खेल मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी एस बाबा, कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र भाई, वन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर। वक्त सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। कल हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ हायर सेकेंडरी पास बच्चों को 11वीं 12वीं पढ़ते पढ़ते ही उनको ITI की ट्रेनिंग और 12वीं जब पास हो तो उसके पास 2 सर्टिफिकेट, जिसमें 12वीं का भी और ITI का। मैं समझता हूँ देश में ये पहला प्रयोग है जिसकी शुरुआत कल आपके विभाग के द्वारा हुआ और आज एक बहुत महत्वपूर्ण योजना राजीव युवा मितान क्लब की शुभारंभ की जा रही है। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष उमेश पटेल जी, मंत्रिमंडल के साथी वरिष्ठ साथी आदरणीय महाराज साहब TS सिंहदेव जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय प्रेम साय सिंह जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण और साथियों, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के युवा भारत के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आज राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ हो रहा है। यह हम सबके लिए और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात है। इसके माध्यम से हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में एक कदम और बढ़ा रहे हैं। हर देश और राज्य के भविष्य की दिशा इस बात से तय होती है कि उसकी युवा शक्ति की दिशा क्या है। हम अपने युवाओं को जितना अधिक सकारात्मक वातावरण देंगे, उनकी रचनात्मक शक्ति का उतना ही अधिक उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है हम युवाओं की समस्याओं और उनकी ज़रूरतों को पूरी संवेदनशीलता से समझें और उन्हें सही दिशा दें। शिक्षा और रोजगार के बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हर अच्छी सरकार की प्राथमिकता होती है। युवा प्रतिभाओं को तराशना और उन्हें उपयुक्त मंच प्रदान करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। इन सब के साथ साथ हमारी सरकार की प्राथमिकता अपने युवाओं के चरित्र निर्माण की भी है। युवा शक्ति राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण पूंजी होती है। युवा राज्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए बस ज़रूरत होती है उन्हें संगठित और सही दिशा में नियोजित करने की। राजीव मितान क्लब योजना के माध्यम से हम अपने उस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं जिसे हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इस योजना के माध्यम से हम युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करेंगे। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से राज्य के युवाओं को अपनी पहचान एवं नेतृत्व क्षमता विकसित का अवसर मिलेगा। वह राज्य के प्रगति में सामाजिक रूप से जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम होंगे। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से प्रदेश के युवा पर्यावरण संरक्षण और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। विकास की योजनाओं में युवाओं को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक संरचनाओं का निर्माण, संरक्षण एवं संवर्धन, स्वस्थ समाज के निर्माण में उनकी सहभागिता होगी। राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में युवाओं की भागीदारी हो, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। राजीव युवा मितान क्लब योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं का समग्र एवं समावेशी विकास हो ताकि वे समृद्ध और न्याय सम्मत समाज के निर्माण में अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय के वार्डों में एक युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत एवं वार्ड की जनसंख्या 2500 से अधिक होने की स्थिति में वहां 2 युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे।
राजीव युवा मितान क्लब की सदस्य संख्या 20 से 40 तक होगी। इसमें 1/3 महिला प्रतिनिधि होंगे। क्लब के सदस्य की आयु 15 से 40 वर्ष की होगी। राजीव युवा मितान क्लब योजना राज्य के 146 विकास खंडों में चरणबद्ध रूप से की जाएगी। जिला स्तर पर कलेक्टर और विभाग स्तर पर अनुभाग अधिकारी राजस्व के नियंत्रण में समिति गठित कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। युवा मितान क्लब के संचालन हेतु प्रत्येक तिमाही में 25,000 रुपये की अनुदान सहायता राशि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग क्लब के सदस्य और कार्यकारिणी सहमति के आधार पर कर सकेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लैस और रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर युवा समाज ही भविष्य के छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से युवा शक्ति को दिशा देने में मदद मिलेगी, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। एक बार फिर पुनः सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम हाउस से, जहां पर इस वक्त भी सम्मान कार्यक्रम जारी है। थर्ड जेंडर समुदाय सम्मान कार्यक्रम में इस वक्त सीएम भूपेश बघेल